अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम की अनाउंसमेंट कर दी गई है और आज की वीडियो में AFNS की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम हर साल अनाउंस होता है और इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट जिन्होंने FSC प्री मेडिकल किया हो तो वो नर्सिंग के शोबे को ज्वाइन कर सकती हैं। और ये प्रोग्राम अपनी नोयत का एक बड़ा मुनफरद प्रोग्राम इस वजह से है क्योंकि इसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है, उन्हें मंथली स्टाइपेंड मिलता है और डिग्री की कंप्लीशन के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान में इस नोयत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अनाउंस होते रहते हैं, जैसे प्री मेडिकल के बॉयज़ के लिए मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस होता है, प्री इंजीनियरिंग और ICS के कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल कैडेट कोर्स का प्रोग्राम होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी अनाउंस होता है। तो इन जैसे प्रोग्राम्स में ख़ास बात ये होती है कि इनमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम दी जाती है, इन्हें माहाना स्टाइपेंड मिलता है और बाद में ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं और इन्हें बाकायदा एक रैंक दिया जाता है। तो इसी नोयत का प्रोग्राम है आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है और इसमें ऐसी तमाम फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो FSC प्री मेडिकल कंप्लीट कर लिया हुआ है या वो करंटली सेकंड ईयर में हैं, इस साल अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रही हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। तो इस वीडियो में आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और स्टूडेंट्स की तरफ से जो ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं वो भी डिस्कस करेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स सक्सेसफुली इसमें अप्लाई कर सकें और अपनी बेहतर से बेहतरीन तैयारी के साथ इसके टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करें और फिर आगे फिर किस्मत की बात है कि जो स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी लाइफ बन जाती है। आमतौर पर नर्सिंग के प्रोग्राम को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ख़ास तौर पर अगर आर्मी की तरफ से आपको ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा हो फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके बाद आप आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करें तो मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है। नर्सिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और AFNS के थ्रू अगर आप नर्सिंग करते हैं तो ये तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के 2022 के प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसकी मुकम्मल डिटेल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप www.joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज BSc नर्सिंग ट्रेन नर्सेज थ्रू आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम की डिटेल मिलेगी। कोर्स डिटेल्स के लिए आप यहाँ क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करनी हो अगर ऑनलाइन तो उसका लिंक यहाँ दिया गया है और जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद एग्जाम स्लिप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। तो इस कोर्स की मुकम्मल डिटेल्स देखते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है और इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन 19 जुलाई है। कैंडिडेट्स के पास तकरीबन एक माह का टाइम अवेलेबल है कि वो आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन गुजरने के बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई है कि प्रीलिमिनरी टेस्ट किस तारीख को कंडक्ट होंगे। इस हवाले से कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें और कैंडिडेट्स की एग्जाम स्लिप के ऊपर प्रीलिमिनरी टेस्ट के शेड्यूल के हवाले से बताया गया होगा। इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं और मैरिटल स्टेटस में शामिल है कि BSc नर्सिंग के केस में अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड या डिवोर्सी अप्लाई कर सकती हैं, जबकि ट्रेन नर्सेज के प्रोग्राम में मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए यानी 152.4 सेंटीमीटर्स और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाली फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज की रिक्वायरमेंट देखें तो आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस में BSc नर्सिंग फीमेल के प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किया हो और FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हों और कैंडिडेट की उम्र 31 दिसंबर 2022 के मुताबिक 17 साल से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। और ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट फीमेल के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने BSc नर्सिंग जेनेरिक का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट के लिए सिर्फ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकती हैं और 31 दिसंबर 2022 के मुताबिक कैंडिडेट की उम्र 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि आर्मी की तरफ से जब भी कोई प्रोग्राम अनाउंस होता है और उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड होती हैं उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को 100% फुलफिल करना लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर एज की रिक्वायरमेंट रखी गई है कि 31 दिसंबर 2022 के मुताबिक कैंडिडेट्स की उम्र 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर 17 साल से एक दिन भी आपकी उम्र
कम बनती है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, या 25 साल से आपकी एक दिन भी उम्र ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसी तरीके से अगर मैट्रिक में 60% मार्क्स और एफएससी में 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है तो इसमें एक नंबर भी अगर आपका कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी की तरफ से कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें आपको हर रिक्वायरमेंट 100% क्वालिफाई करनी पड़ती है। अदरवाइज होगा ये कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या जब आपने किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर अप्लाई करना होगा तो वहाँ जब आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा, या अगर आपकी हाइट देखी जाएगी, या अगर आपके मार्क्स वगैरह की कैलकुलेशन होगी, तो अगर आप मुतल्लिका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हुए तो आपकी एप्लीकेशन फ़ौरन कैंसिल कर दी जाएगी और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो वहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम में ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट ईयर में मिनिमम 50% मार्क्स अचीव किए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपने मुतालिका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल से 50% मार्क्स के होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे। ताहम एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट अनाउंस होने के फौरन बाद इन कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट कार्ड सबमिट करना होगा। और ट्रेन नर्स के केस में सिर्फ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स ने बीएससी नर्सिंग जेनेरिक का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इसके अलावा नर्सिंग के शोबे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद बेशतर डिप्लोमा प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। तो यहाँ आर्मी की तरफ से क्लियरली मेंशन्ड है कि डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया है। इसके अलावा कैंडिडेट्स की पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए और ऐसे स्टूडेंट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर या सीसीयू में पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्स कंप्लीट किया हो। ऐसे स्टूडेंट्स एएफएनएस के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो 2 बार जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हुए हों, अपील मेडिकल बोर्ड से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, आर्म फोर्सेज की ट्रेनिंग अकेडमीज या इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ, रिजाइन या डिस्चार्ज हुए हों, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस या रिमूव किए गए हों। और बीएससी नर्सिंग के केस में ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान आर्मी के आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के प्रोग्राम की 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है बीएससी नर्सिंग की, जिसमें एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी या तो एफएससी कंप्लीट हो या वो इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हों। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम है ट्रेन नर्स वाला, उसके लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एक तो बीएससी जेनेरिक नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और इन कैंडिडेट्स की पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना भी लाजमी है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट हुए हों। और ट्रेन नर्सिंग के प्रोग्राम में पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे तमाम कैंडिडेट जो हर तरह से एलिजिबल हैं तो वो 2 तरीकों से एएफएनएस के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला तरीका है इंटरनेट के थ्रू, जिसमें कैंडिडेट्स joinpakarmy.gov.pk के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर चले जाएं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं और आपकी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। एएफएनएस के प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 जून है। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट्स की एग्जाम स्लिप के ऊपर प्रीलिमिनरी टेस्ट का शेड्यूल मेंशन होगा और प्रीलिमिनरी टेस्ट में कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ आपके साथ आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस के जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं इनसे मुतालिक बताते चलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाता है कि ये टेस्ट किस तरह के होते हैं, कि तैयारी कैसे करनी है और इनमें अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। तो बताते चलें कि जो इनका इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो याद रहे कि ये बेसिक आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है, जिसमें ये जांचा जाता है कि क्या स्टूडेंट अपनी उम्र के हिसाब से मुनासिब जहानत रखता है या नहीं। इसके लिए अगर आप कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेपरेशन नहीं भी करते हैं और बगैर तैयारी के भी अगर आप इस टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं तो अपनी उस मुनासिब जहानत की बुनियाद पर आप ये टेस्ट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि स्टूडेंट्स जो है वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते हैं तो आप इससे मुतालिका कोई भी प्रेपरेटरी गाइड या बुक वगैरह मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आपको मार्केट से बड़ी ज़बरदस्त बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आर्मी के जो इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से मुकम्मल मटीरियल दिया गया होता है। आप इसमें वर्बल और नॉन वर्बल के जो टेस्ट होते हैं उनके अच्छे तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा रिटन टेस्ट होता है तो रिटन टेस्ट में याद रहे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज आते हैं और इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक्स होती हैं। अब आप में से वो स्टूडेंट जो एमडी कैट की ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एमडी कैट की वो प्रेपरेशन मोर देन इनफ होगी कि आप उस टेस्ट की बुनियाद पर आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का ये जो रिटन टेस्ट है ये क्वालिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अगर आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है, स्पेसिफिक तैयारी करनी है तो आप एफएससी की टेक्स्ट बुक से प्रेपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर इसके हवाले से कोई मार्केट से बुक या गाइड भी लेना चाहते हैं तो आपको एएफएनएस के हवाले से स्पेसिफिक बुक्स जो
है वो मार्केट से मिल जाएंगी। इस हवाले से यूनिक या डोगर वालों की जो बुक्स हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। इसके अलावा भी आप खुद से सर्च करके किसी और कंपनी की भी बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पूरा फोकस एमडी कैट की प्रेपरेशन के ऊपर ही रखें, क्योंकि एमडी कैट एक बड़ी गेम होती है और उसमें हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते हैं कि एमडी कैट से तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो किसी और चीज़ की तरफ। एमडी कैट की तैयारी की बिना पर ही इंशाल्लाह आप इनेबल हो जाएंगे कि आप एएफएनएस का जो ये रिटन टेस्ट है क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद इनिशियल मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जीएचक्यू की तरफ से फाइनल सिलेक्शन होगी। यहाँ एक और बात का ख्याल रहे कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हुए एक मेरिट की कैलकुलेशन होती है कि आपने इतने % मार्क्स लेने हैं और इसका क्लोजिंग मेरिट वगैरह की कोई तरतीब होती है, तो आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस के प्रोग्राम में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिंपली आपने ये करना है कि हर स्टेप को क्वालिफाई करना है। जैसे कि एएफएनएस के प्रोग्राम की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आपका एक स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आपने एफएससी में मिनिमम 50% मार्क्स या आपके फर्स्ट ईयर में मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट है, फिर इनिशियल मेडिकल टेस्ट है। ये सारे के सारे टेस्ट आपने सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। यानी इसमें जो एक उन्होंने मिनिमम पासिंग परसेंटेज रखी होगी, अगर आप वो पासिंग परसेंटेज अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका वो वाला टेस्ट क्वालिफाई है और अब आप अगले प्रोसेस में चले गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स सक्सेसफुली तमाम के तमाम स्टेप्स को क्वालिफाई करते जाएंगे, इनिशियल मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। तो इंटरव्यू में फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि भाई आपके जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट में या रिटन टेस्ट में 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो ही आप सिलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने हर टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई करना है। इसके बाद यहाँ ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसील दी गई है जो कि कैंडिडेट्स को अगर तो वो मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में इन डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को अपने इनिशियल यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट के रोज भी तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। इनमें शामिल है तमाम ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा इनकी 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी साथ ले जानी होंगी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट्स में जॉब करने वाले कैंडिडेट्स को एनओसी भी लाना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी और कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी। इसके अलावा 3 अदद कलर्ड फोटोग्राफ्स जो फ्रंट और बैक से अटेस्टेड हों और 100 रुपए का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर जो कि डायरेक्टोरेट जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जीएचक्यू रावलपिंडी के फेवर में हो। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो बीएससी नर्सिंग के केस में ये कैंडिडेट्स आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर, सीएमएच खारियां, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच बहावलपुर, सीएमएच कोयटा और पीएनएस शिफा कराची से 4 साल का बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। यानी इन 7 नर्सिंग कॉलेजेस में से कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए प्रेफरेंस मुंतखब करनी होगी। इनमें से एक जो कॉलेज है आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर का है, जबकि बाकी जो 6 कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। लेकिन चूंकि कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं उन्होंने किसी किस्म की फ़ी पे नहीं करनी, लिहाजा इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जा रहे हैं या प्राइवेट में। आपने कोई फ़ी अदा नहीं करनी होती, बल्कि माहाना आपको तकरीबन 50,000 रुपये तक का स्टाइपेंड आर्मी की तरफ से दिया जाता है। और जैसे ही आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो उसके बाद आपकी जो है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है और आपने पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना होता है। इसके बाद ट्रेन नर्सेज को 6 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाएगी जो कि आर्म फोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी और सीएमएच खारियां में होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को कमीशन ग्रांट किया जाएगा और लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा, जबकि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि ये कम से कम 10 साल तक पाकिस्तान आर्मी को लाजमी सर्व करेंगे। यानी आप 10 साल के अरसे से कबल आर्मी को नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी चॉइस है कि अगर आप अपनी सर्विस कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो बेशक कर लें। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एएफएनएस का प्रोग्राम एफएससी प्री मेडिकल की फीमेल्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आपको अगर आर्मी ज्वाइन करने का पैशन है तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अप्लाई करना मस्ट है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ सेट है, आपकी फ्री एजुकेशन होगी, आपने दौरान एजुकेशन अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर देनी है और उसके बाद आप पाकिस्तान आर्मी को लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करेंगे। तो ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लाजमी इसमें अप्लाई करें। और अगर आप इससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू उनसे रब्ता कर सकते हैं, या यहाँ पर तमाम आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के एड्रेसेस भी दिए गए हैं जहाँ जाकर आप उनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।